कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है और ये हमारे बिजनेस के लिए या रिटेल के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है। देखिए, मैं बात करूँ रिटेल की हो या बिजनेस की हो, तो कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चाहे वो B2C हो, B2B हो, है ना, तो कोई भी कैटेगरी हो सकती है, वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आज हम उसी में बात करेंगे। और बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब उसमें भी आया था, और उसके बाद में भी जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखता हूँ तो उसमें भी ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है इसके अंदर में। ठीक है, तो सबसे पहले जब बात की जाती है कंज्यूमर बिहेवियर है क्या। कंज्यूमर उपभोक्ता, मैं और आप कोई भी हो सकता है, जो भी सर्विसेज ले रहा है, खरीदारी कर रहा है, तो वो एक उपभोक्ता हो गया। अब बिहेवियर मतलब कि उसका बर्ताव, वो कैसा हो सकता है, या वो प्रोडक्ट से, सर्विस से, रिटेलर से क्या चाहता है, तो ये उसका बिहेवियर हो गया। और बिहेवियर कभी भी सेम नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम उसी में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी डिफरेंस समझेंगे कि ये है क्या। ठीक है, कि कंज्यूमर बिहेवियर है क्या। कंज्यूमर एक वो होता है जो कि किसी सर्विस को या फिर किसी प्रोडक्ट को लेता है और उसके साथ में अपने विचार, अपने अनुभव और ख़रीदारी के कई पहलुओं को व्यक्त करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि विचार, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या विचार करेगा। भाई प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है, लेकर के फिनिश, कंज्यूमर ने पैसे दिए, पेमेंट करिए, हमने बिल बनाया और दैट्स ऑल। यही बस यही होता है ना किसी प्रोडक्ट को खरीदना। जी नहीं, ये नहीं होता है। आप समझिएगा कि जो मैंने बोला विचार, सपोज़ कि मेरे पास एक ये कंपनी का एक मार्कर है, राइट। मैंने रिटेलर पास में गया, मैंने बोला भैया एक मुझे मार्कर दे दीजिए। तो रिटेलर ने क्या किया, ये पकड़ा दिया। अब बात आती है कि ये किस ब्रांड का है, ठीक है, और इसकी क्या कॉस्टिंग है। अगर मैं कोई अदर्स परचेज़ करता हूँ तो उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, फिर ये कितना चलेगा, ये कितना चलेगा, कितने दिन तक चल जाएगा, और फिर जो इसकी प्लास्टिक है वो ठीक ठाक है कि नहीं है, या मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, सडनली ये नीचे ड्रॉप हो गया, ज़मीन पे गिरा और टूट गया। ठीक है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि इसकी जो इंक है वो कितनी डार्क है, कितनी लाइट है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। हाँ, एक विचार ये भी आ जाता है कि मैंने एक परचेज़ किया था तो बहुत ख़राब निकल गया था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या है कि कंज्यूमर बिहेवियर के ही अंदर आता है। और दूसरा कि मैंने सुरेश की दुकान से ये ख़रीदा था और ख़राब निकल गया, तो अब मैं सुरेश की दुकान नहीं जाऊंगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट ख़राब होता है, तो ख़राब निकल जाता है। तो ये ऐसी मैंने एक धारणा बना ली, तो क्या ये भी कंज्यूमर बिहेवियर के ही अंदर आता है। तो अब इसके कुछ मुख्य पहलू है, मैं उन पर बात कर लेता हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कि एक तो ताल्लुकात ये अपने फैमिली से रखते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी मेंबर फैमिली का है, उसने मैं सजेस्ट किया कि जो है आपको फ़ोन लेना है तो आप इस कंपनी का फ़ोन लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा चलता है। ठीक है, तो ये एक फैमिली एडवाइस हो गई। सेकेंडली बात करते हैं कि कुछ कल्चरल होते हैं, ठीक, कुछ सोशल होते हैं कि अभी होली आ रही, दिवाली आ रही, रक्षाबंधन आ रहा है, तो हमें उस पर किस हिसाब के कपड़े पहनने चाहिए। तो ये एक सांस्कृतिक हो गया। क्या हो गया, ये एक सांस्कृतिक हो गया, कल्चरल हो गया। कि जैसे हम होली में जो है हम वाइट कुर्तास पहनते हैं, दिवाली में ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, है ना, शादी पार्टी में जाते हैं तो कोट सूट पहनते हैं, ठीक है, शेरवानी पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कोई अगर हमारे घर पे कोई धार्मिक कार्यक्रम है तो हम पीला कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं, तो ये हो जाता है। अब जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो मैटर क्यों करता है, वो मैटर क्यों करता है, वो मैटर इसलिए करता है ताकि हम अपने प्रोडक्ट,
अपने सर्विसेज पर ज़्यादा फोकस कर सके, जैसे मैं बात एक नॉर्मल मार्कर की कर रहा था, तो जब हम अपने कस्टमर से फीडबैक लेना चाहे या ले लिया, उसने हमें गुस्से में कुछ बोला, तो कोई भी कस्टमर गुस्से में जब बोलता है तो एक तरीके का वो फीडबैक ही होता है, ठीक है। तो उसने हमें एक फीडबैक दिया कि भाई कैसा तुम दे दिया, ये 2 दिन बाद जो है इस इंक सूख गई, लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, जो इसकी पॉइंट है वो 2-3 बार लिखने में ही फट गई। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें इस पे ही फोकस करके चीज़ें सुधारनी होती है। अब क्या है, एक आता है उत्पाद और सेवाओं को तैयार करना, मतलब टेलरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सबसे इम्पोर्टेंट ये समझिएगा, कोई भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम कंज्यूमर का बिहेवियर समझते हैं कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है या किस रेंज में चाहता है, ठीक है। भाई मार्केट में बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं, कोई MI का लेता है, कोई रेडमी का ले रहा है, तो कोई मोटोरोला का ले रहा है, कोई आईफोन ले रहा है, कोई सैमसंग का ले रहा है। तो ये सारी कंपनियां कस्टमर की नीड को देखते हुए उस प्राइस रेंज में अपने प्रोडक्ट को सेट करती हैं, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाता है, ठीक है। तो जो मैंने बताया आपको कि उपभोक्ताओं की इच्छाओं और ज़रूरतों को समझकर कंज्यूमर सेलर से ऐसे प्रोडक्ट को या ऐसे सर्विसेज को विकसित करता है या डिमांड करता है जो उसके लिए फिट बैठती हो। मैं मॉल में जाता हूँ, ठीक है, और मुझे 38 नंबर की शर्ट आती है, तो ऑब्वियसली बात है मैं 38 नंबर के सेक्शन में जाऊँगा और जो भी शर्ट मुझे सही लग रही है वो मैं पहन लूँगा। अब मुझे कोई बोलेगा नहीं सर आप जो है 40 नंबर सही रहेगी, हर किस रोज़ रहेगी, गर्मी आ रही। अरे भाई गर्मी है क्या मतलब, मुझे सही होना चाहिए ना, मुझे फील लगना चाहिए, मैं कंफर्टेबल लगना चाहूँ, एक अंदर से फील है कि हाँ ठीक है यार बिल्कुल फिट बैठ रही, मज़ा आ रहा है, कुछ शानी वाला देखेगा बोले हाँ ठीक है, मतलब देख के इसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है ना, इस हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑप्टिमाइजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मार्केट के हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को तैयार करना चाहिए। ये नहीं है कि मार्केट में कुछ लोग डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ठीक है, प्लस मार्केट से कुछ कम रेट में भी उसकी MRP बता रहे हैं कस्टमर को, कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हैं, कुछ गिफ्ट भी दे रहे हैं, है ना। लेकिन हमने ठान रखा है कि नहीं, मैं ये फ़ोन या फिर कोई भी प्रोडक्ट है मैं इतने के नीचे नहीं दूंगा और मेरा ये एक सेट डिस्काउंट है, बस। ऐसा कसम खा करके कोई बिजनेस नहीं करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक। आप पढ़ाई करते हैं तो आप टाइमिंग सेट कर लेते हैं, नहीं यार मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, नहीं, ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई का टारगेट सेट करिए कि मेरा काम 2 घंटे में हो रहा है, 3 घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार मार्केट में क्या है, क्या चल रहा है, आप वो पता करिए, क्या नई चीज़ें लॉन्च हो रही हैं वो पता करिए, है ना। ये नहीं कि मार्केट में जो है कुछ अलग चीज़ें बिक रही हैं और अभी आप जो है बाबा आदम ज़माने वाली चीज़ें ही बेचने में लगे हुए हैं। अब आता है इन्हेंसिंग द शॉपिंग एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहा है, मॉल में आ रहा है, तो उसको एक ऐसा अलग तरीके से फील करवाइए, ठीक है। भले ही वो आपके पास 5 बार आ चुका हो, लेकिन फील कराइए कि आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं आपको ऐसे सर्विसेज दूंगा, ऐसे प्रोडक्ट दिखाऊंगा कि आप बोर नहीं होगे, ठीक। हल्का सा म्यूज़िक बज रहा हो, है ना, और रूम फ्रेशनर आपके जो है इन्वायरमेंट में हो, आपका जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, है ना, अच्छी ड्रेस होनी चाहिए, गेटअप उसका अच्छा होना चाहिए। यह नहीं कि जो है शक्ल धो के चले आए हैं और कोई भी ड्रेस है उठा लिया, पहन लिया और काउंटर पे खड़े हो गए, यस सर मैं हेल्प यू, नहीं, एनर्जी से भरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस में करनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ा कैसे सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं, अपनी ख़रीदारी को, अपनी प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो इन्वायरमेंट है आप उसको अच्छा करिए, अच्छा स्टाफ रखिए, एजुकेटेड रखिए,
अच्छा माहौल रखिए अपने जो है रिटेल स्टोर का, शॉपिंग मॉल का। तो ये सारी चीज़ें जो है आप एक नोट्स बना लीजिएगा और उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। कोई भी क्वेश्चन को जो है पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि बुक्स में है सेम वैसे ही क्वेश्चन पेपर में मत लिखिएगा, वो चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि मैं करता क्या था। मैं पहले उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ता था, ठीक, फिर उसका आंसर पूरा पढ़ता था, फिर मैं उसको अपने वर्डिंग में एक नोट तैयार करता था और वही मैं जा कर के क्वेश्चन में हॉल में जाके लिखता था, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में जाकर वही लिखता था और ठीक ठाक नंबर आए हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीजिंग कस्टमर लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब आप कस्टमर के प्रति वफादार कैसे हैं। वफादार का मतलब ऐसा हुआ कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और उस पर कोई ऑफ़र चल रहा है, कि होता है ना कि जैसे बाय 2 गेट 1 फ्री है, या फिर सर आप अगर इतनी परचेजिंग करेंगे तो आपको इतने का प्रोडक्ट अलग से फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये चालाकी मत करिए कि नहीं मैं आपको सिर्फ 2 प्रोडक्ट दे दूँगा और जो फ्री वाला है वो मैं नहीं दूँगा, उसको मैं बाद में कम पैसे में बेच दूँगा। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। हमेशा आप कस्टमर के प्रति वफादार बनिएगा, ठीक है, ताकि कस्टमर रिटर्न होकर के आपके पास फिर से आए। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण करने से आवश्यकताओं और उभरते रुझानों को पता चलता है। मतलब कि जो कंज्यूमर है वो कहाँ जा रहा है, किस तरीके की खरीदारी कर रहा है, क्या चाहता है, हमेशा इस बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कैसे कर सकते हैं। सेटिस्फाइड ऐसे कर सकते हैं कस्टमर को कि सपोज़ मैं आपकी शॉप पे आ रहा हूँ और आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे हैं, बहुत सारे शर्ट्स देख लिए, जीन्स देख लिया, ट्राउज़र देख लिया, लेकिन फिर भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो आप क्या करिए कि एक सेल्स पर्सन को वहाँ जाकर अपॉइंट करिए, ठीक है। सेल्स पर्सन तो होते ही हैं। अभी मैं जैसे जाता हूँ तो अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बुरा हाल है मार्केट का। मेरे घर के जस्ट बगल में विशाल और वी मार्ट है, तो मैं कभी कभी वी मार्ट चले जाता हूँ, है ना, जल्दी में जो है शॉपिंग करने के लिए। तो मेरा लिटरली बताओ इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है वी मार्ट के साथ में कि मुझे कभी भी जीन्स मेरी पसंद की नहीं मिलती है, और जो वहाँ का स्टाफ है कोऑपरेटिव बिल्कुल नहीं है। आप क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, कोई सजेशन नहीं होता है, ठीक है, कि आपको सजेस्ट कर दे, आपकी हेल्प करवा दे, ये जो है मुझे सही नहीं लगा। तो आप अगर कोई भी ऐसा करेगा तो आप क्या दोबारा जाना चाहोगे उस शॉप पे? आई थिंक नहीं जाना चाहोगे ना। तो बात कर रहा था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को आप सेटिस्फाइड कैसे कर सकते हैं। तो आप जाइए, उनको सजेस्ट करिए, वो जो चाहते हैं आप उनको दिखाइए प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बूस्टिंग सेल्स एंड रेवेन्यू। अपने सेल्स और रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं, अगर आप वो सारे पॉइंट को फॉलो करते हैं तो क्या होगा कि आपकी सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ेगी और आपका रेवेन्यू बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा। तो आपको सारे यही पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, फिर जा करके एग्ज़ाम में लिख देना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में और बात करूँगा, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर बिहेवियर इन रिटेलिंग। कि वो कौन कौन से फैक्ट हैं जो कि कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या हो सकता है कि कौन कौन से फैक्टर है, जैसे कि सांस्कृतिक है, सामाजिक है, व्यक्तिगत तौर पर हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कस्टमर किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है ख़रीदारी करते समय, ठीक, या फिर अपने अनुभव को किस प्रकार साझा करता है। तो नंबर एक जो फैक्टर है वो है कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि उपभोक्ता को, जो कंज्यूमर होता है, वो संस्कृति जिसमें मूल्य विश्वास हो कि कोई प्रोडक्ट है, मुझको लग रहा है कि इसकी कीमत इतनी हो सकती है, तो अगर उससे ज़्यादा है तो फिर वो नहीं लेगा ना। तो जिसमें मूल्य का विश्वास हो, रीति रिवाज शामिल हो। आजकल ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कुर्ते, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें पारंपरिक आपको फील आता है, वो चीज़ होनी चाहिए। तो उनकी खरीदारी की आदतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, जैसे आपके लिए कपड़े आपके हो गए,
ठीक है, खाना हो गया। अब खाने के बाद जैसे कि इसमें संस्कृति कहाँ से आ गई भाई साहब, जब घर में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो कुछ स्पेशल डिशेस बनती हैं। हमेशा वो आपके लिए जो है फास्ट फूड या फिर दाल चावल वगैरह वगैरह चीज़ें नहीं बनती है ना, तो उसके लिए कभी कभी जो है जैसे हमारे यहाँ कढ़ी हो जाती है, दही बड़े बन जाते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ सांस्कृतिक हिसाब से ही चीज़ें बनती हैं। ठीक है, फिर कुछ गिफ्ट्स लेते हैं कि हमारे अगर मेहमान आएंगे तो उनको कुछ रिटर्न गिफ्ट देंगे। ठीक, तो उस हिसाब से जो कस्टमर का बिहेवियर है वो ये भी बदला है। आजकल ये चीज़ें फैशन में चल रही हैं, ट्रेंड में चल रही है कि हमारे यहाँ कोई अगर मेहमान आएगा तो उनको गिफ्ट देंगे, तो एक तरीके ये कल्चर चल रहा है। अब बात करते हैं सब कल्चर की। सब कल्चर क्या है? सब कल्चर का मतलब ये हो गया कि मैं किसी एक जाति विशेष समुदाय से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे जाति समुदाय में जो चीज़ें चलती हैं वो मैं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक वर्ग, मतलब कि सोशल क्लास। आजकल जो सबसे ज़्यादा दर्द की बात है वो है अपनी क्लास की बात है कि हर एक आदमी अपने क्लास को मेंटेन करने में लगा हुआ है। जैसे कि मैं बात करता हूँ किसी भी कंज्यूमर का जो सामाजिक वर्ग है, एक उसके जो क्लास है वो उसकी आय पे डिपेंड करती है, इनकम पे डिपेंड करती है, या फिर उसके बिजनेस पे डिपेंड करती है, या फिर उसके एजुकेशन पे डिपेंड करती है। अगर आप इन तीन चीज़ों में से किसी भी पॉइंट में आप पीछे हैं तो इट मीन्स क्या है कि आपका क्लास लोग डाउन समझेंगे। ऐसा नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी जो है थोड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो इससे बात करते हैं। तो उनकी खर्चों की आदतों, ब्रांड वैल्यू, ठीक है, तो उनको जो है इम्पोर्टेंस देना, खरीदना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्लास पर डिपेंड करती है। जैसे मैं बात कर रहा था कि कोई भी बंदा है वो एंड्रॉयड फ़ोन से भी काम चला लेता है, लेकिन किसी को एप्पल की ज़रूरत पड़ती है, आईफोन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब एक क्लास का मैटर है, राइट। अब क्या है कि कुछ सोशल फैक्टर है, कुछ सोशल फैक्टर हैं जैसे कि रेफरेंसेस ग्रुप है, उन पर बात करते हैं। व्यक्ति अक्सर उन समूहों से प्रभावित होते हैं जिनमें वे संबंधित होते हैं या जिनका हिस्सा बनने की आकांक्षा रखते हैं, जिनमें परिवार, मित्र, सोशल मीडिया समूह और पेशेवर नेटवर्क होते हैं। जैसे बात वही आ गई कि अगर हमारे स्कूल बैच में 2-3 लड़के अगर हैं वो अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, उनके पास अच्छी बाइक है, कार है, तो हम भी सोचेंगे कि चलो हम भी कभी इसकी बराबरी करेंगे, यही चीज़ लेंगे। ठीक, तो और फिर जो बंदे हैं अलग के, अरे भाई इसके पास तो चीज़ ऐसी है यार, हम लोग भी करेंगे, तो ये तरीके देखा जाए ना तो एक ये यंगस्टर का एक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो वो भी हमें जो है बदलने पर मजबूर करता है। भाई मोटिवेट होना बड़ी अच्छी बात है ना। अब दूसरा आता है फैमिली। कुछ फैमिली के सदस्य होते हैं, वो समझाते हैं कि यार तुम ये लैपटॉप लेने जा रहे हो, इसको मत लो, ठीक, अब ये ले आओ, ये ठीक है, काम भी ठीक करता है, प्राइस भी ठीक रहेगा इसका। तो कुछ फैमिली मेम्बर्स भी कंज्यूमर बिहेवियर में इम्पैक्ट डालते हैं। अब कुछ रोल्स है, स्टेटस है ना, कुछ कंज्यूमर के रोल्स स्टेटस है। जैसे कि अगर सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति है तो उसकी एक इम्पॉर्टेंस होती है। सपोज़ कि जो आपके सोसाइटी का एक कोई विधायक हो गया है ना, तो अगर वो किसी बात को कह रहा है या फिर कोई एक अच्छी पोस्ट, अच्छी नौकरी पर है, एक अच्छा बिजनेसमैन है, अगर वो हमको कुछ एडवाइस करेगा तो ऑब्वियसली बात हम उसकी बात मानेंगे। ठीक है, मैं खरीदने कुछ और जा रहा था लेकिन उसने मुझे एडवाइस करी कि नहीं यार तुम ये खरीद लो, तो फिर मैं वो खरीद लूँगा। तो ये भी एक तरह के कंज्यूमर बिहेवियर को जो है बदल दिया गया। मेरी पसंद कुछ और है, लेकिन जब कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग की बात माननी चाहिए, तो वो मैंने माना, तो एक तरीके से मेरा भी बिहेवियर चेंज हो गया। नेक्स्ट आता है आपका कुछ पर्सनल फैक्टर्स है, जिसमें क्या क्या आता है, कुछ एज आती है या फिर कुछ लाइफ साइकिल्स हैं। एज की बात करें तो जैसे कि सपोज मेरी एज है 30 to 35 है, मेरी क्या पसंद है खाने में, क्या पहनने में, है ना, या फिर मुझे किस टाइप के गैजेट्स पसंद हैं, तो मैं वो लूँगा। एक ये भी बिहेवियर होता है। अब है ना, तो एक क्या साइकिल है कि मैं किसी भी चीज़ को बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ और वो चीज़ मेरे लिए अच्छी आ रही है, किसी कंपनी की जो है वो बेस्ट रिजल्ट दे रही है, तो मैं उसको वैसे ही यूज़ करूँगा। तो ये भी मेरी साइकिल चली आ रही है ना। अब डिपेंड करता है जो है ऑक्यूपेशन और इकोनॉमिक कंडीशन पर।
ठीक, सब एक ये भी फैक्टर है कि मेरी औकात जो है आईफोन लेने की नहीं है, मैं एंड्रॉयड चलाऊँगा, लेकिन नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं आईफोन लूँगा। तो भाई कैसे लोगे जब तो तुम्हारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है ना, तुम्हारी कंडीशन अच्छी नहीं है। तो ये भी कंज्यूमर बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालता है। अब आपका लाइफ स्टाइल और पर्सनैलिटी कैसी है ना। मैं आपको जो है आपकी लाइफ स्टाइल ठीक ठाक नहीं है, आप जो है 9-10 बजे सो के उठते हो और रात में लेट नाइट पार्टी करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, उससे मोटापा बढ़ता है। जब मोटापा बढ़ेगा तो आपको कुछ भी पहना दो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, ठीक है। तो ये भी आपकी लाइफ स्टाइल पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कैसे ब्रांड यूज़ करते हो, ठीक। तो हमेशा जो कपड़े पहनने चाहिए वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए और हमारे जो है फेस कलर पे होने के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कुछ वैसे पहनना चाहिए। मेरी चॉइस है, बाकी आप कुछ भी पहनो, दिस इज़ योर डिसीजन। अब आपका जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैं कैसे प्रोडक्ट चुनूँ, कैसे प्रोडक्ट ना चुनूँ। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स होते हैं कि एक मोटिवेशन है, मैंने कोई मूवी देखी, ठीक, किसी एक्टर ने ऐसे कपड़े पहने हैं तो यार मैं भी वैसे पहनूँगा, वो इस तरीके का जो है डांस ग्रुप करता है, मैं भी ऐसा करूँगा। तो ये एक मोटिवेशन हो गया। अब परसेप्शन क्या है, कुछ धारणाएँ हो जाती हैं कि नहीं यार वैन हुसैन के प्रोडक्ट सबसे अच्छे होते हैं, है ना, प्रोडक्ट जो है उसके कपड़े अच्छे होते हैं, या फिर मैं बिग बाज़ार से लूँगा, मैं पेंटालून से लूँगा, मैं लूज फिलिप्स के ही कपड़े पहनूँगा। तो ये भी एक परसेप्शन होता है कि मुझे जो है एंड्रॉयड फ़ोन नहीं, मुझे आईफोन ही पसंद आता है ना, iOS पसंद आता है। तो ये भी जो है परसेप्शन होता है। अब किसी चीज़ को लेने के पीछे कुछ लर्निंग्स होती हैं, कुछ सीखना होता है ना। अब आता है आपका एटीट्यूड एंड बिलीव्स कि किसी भी प्रोडक्ट्स या ब्रांड को खरीदने के पीछे भी कुछ रीज़न होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट लिया है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है मेरे साथ में, तब मैं आगे फिर से लूँगा उसको, ठीक है। कुछ मार्केटिंग कैंपेन होते हैं जिससे कस्टमर का बिहेवियर चेंज किया जाता है, ठीक। फिर कुछ इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका ऑक्यूपेशन कैसा है, काम कैसा है, फिर आपकी इनकम कैसी है। फिर कुछ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। टेक्नोलॉजिकल का मतलब क्या है कि अगर आप ई-कॉमर्स या फिर मोबाइल शॉपिंग करते समय कोई भी चीज़ देखते हैं तो उस पर इसको टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है कि इस लैपटॉप के फीचर्स कैसा है, इसकी प्रोसेसिंग कैसी है, हार्ड डिस्क कैसा है, ठीक, नेटवर्किंग स्किल्स कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके कंज्यूमर इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर पर, ठीक है, कि किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप एनी टाइम मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ का रिप्लाई दूँगा। ठीक, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। Radha